हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट का एक और प्रोग्राम देखेंगे जो राज्य व्यवसायिक परीक्षा माह जुलाई 2017 में आ चुका है कोपा की प्रायोगिक परीक्षा में। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में स्विच केस स्टेटमेंट के द्वारा वॉवेल ज्ञात करने के लिए प्रोग्राम बनाइए। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम देखेंगे स्विच केस की स्टेटमेंट के थ्रू कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको रन करा के दिखा देता हूँ। मैंने एक डेमो बनाया हुआ है कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो जैसे ये देखिए, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू फाइंड वॉवेल्स इन स्ट्रिंग। ठीक है, एंटर द स्ट्रिंग, यहाँ हम अपना स्ट्रिंग डालेंगे। ठीक है, कैरेक्टर्स के समूह को हम स्ट्रिंग बोलते हैं और यहाँ पे हम फाइंड वॉवेल में क्लिक करेंगे तो वॉवेल्स सारे स्ट्रिंग में जितने भी वॉवेल्स होंगे वो यहाँ आ जाएंगे और जितने नंबर ऑफ वॉवेल्स होंगे उनकी संख्या यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमने टोटल 3 टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया है। ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है, ये टेक्स्ट बॉक्स 3 है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहला हम स्ट्रिंग डालते हैं जैसे हेमंत। ठीक है, और यहाँ हम फाइंड वॉवेल में क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें वॉवेल्स कितने आए, ई और ए। ठीक है, हेमंत में ई और ए हमारे वॉवेल्स टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ई और ए आ गया और कितने हैं टोटल गिनने में 2 है, ई और ए। ठीक है, अब इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन सुनकर। ठीक है, अब यहाँ मैं फाइंड वॉवेल में क्लिक करता हूँ। देखो अब यहाँ पे भी कितना आया, ओ और ए। देखिए यहाँ पे ओ और ए ये दोनों भी वॉवेल्स है, तो यहाँ पे वॉवेल्स और ओ और ए आ गया और नंबर ऑफ वॉवेल्स आ गए 2। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग नोटपैड डबल+ का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम चलिए चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HTML ओपनिंग और HTML क्लोजिंग। ठीक है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ना। इसके बाद हम क्या देंगे, बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में क्या करते हैं, हम अपना डिज़ाइनिंग करते हैं। ठीक है, और एक दे देते हैं अपन हेड टैग हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, हेड टैग में हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट का कोड हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके लिखते हैं, स्क्रिप्ट टैग क्लोजिंग। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको सभी प्रोग्राम में ऐसा ही सेम करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बॉडी टैग। ठीक है, ये हमारा बॉडी टैग हो गया, इसमें हम क्या करेंगे, डिजाइनिंग पार्ट। और ये क्या हो गया, हमारा हेड टैग, इसमें हम क्या देंगे, जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो इसे मैं पहले सेव करा देता हूँ Ctrl+S करके। ठीक है, डेस्कटॉप में ही सेव करा देता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप में हम सेव करा देते हैं, इसका नाम दे देते हैं फाइंड वॉवेल.html। ठीक है, और यहाँ पे हम इसे सेव कर देते हैं ऑल टाइप्स करके। डेस्कटॉप में हमने फाइंड वॉवेल करके सेव कर दिए, Ctrl+S। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ बॉडी पार्ट। ठीक, तो बॉडी पार्ट में हम पहले लिख लेते हैं H1 फाइंड वॉवेल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम H1 क्लोजिंग। इसके बाद हम दे देते हैं, इसके बाद हमें क्या चाहिए, एंटर द स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग एंटर करने के लिए एंटर द टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो यहाँ पे हम इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और ID इक्वल टू T1। यहाँ तक करने से हमारा क्या होगा, एक स्ट्रिंग इनपुट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बटन चाहिए। बटन टाइप इक्वल टू बटन। ठीक है, इस बटन का नाम क्या देना है हमें, फाइंड वॉवेल और इस बटन का क्लोजिंग टैग दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, वॉवेल्स आर मतलब कौन कौन से वॉवेल्स है, तो उसके लिए हम एक और टेक्स्ट बॉक्स दे देते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और ID दे देते हैं इसका, ID इक्वल टू T2। उसके बाद हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ वॉवेल्स, कितने नंबर ऑफ वॉवेल्स हैं, नंबर ऑफ वॉवेल्स गिनती में, है ना। तो उसके लिए हम लोग एक और टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट
ID दे देते हैं इसका T3। अब इसे हम एक बार रन करा के देख लेते हैं कैसे दिख रहा है हमारा डिजाइनिंग पार्ट। ठीक है, फाइल में गया, ओपन एंड डिफॉल्ट वेयर किया। ठीक है, ये आ गया हमारा फाइंड वॉवेल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। एंटर देशन देखिए अब एक लाइन में दिखा रहा है। इसे हम यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स के बाद ब्रेक टैग लगा लेते हैं, इस फाइंड वॉवेल का ब्रेक टैग। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, BR टैग लगा लेते हैं। BR टैग कहना तो है ब्रेक लाइन। ठीक है, 2 लगा लेते हैं BR और इसे हम कॉपी कर लेते हैं। एक बटन के बाद लगा लेते हैं और एक तीसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स के बाद लगा लेते हैं। और अब इसे रन करा के देखते हैं। फाइल में जाके ओपन एंड डिफॉल्ट वेयर, नोटपैड डबल+ यूज़ कर रहे हैं हम लोग इसलिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हेमंत लिखे, फाइंड वॉवेल किया। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1 है, इसमें हमने इनपुट लिया और हमारा आउटपुट किस में दिखाना है, टेक्स्ट बॉक्स 2 में और टेक्स्ट बॉक्स 3 में, है ना। तो इसमें हमारा क्या आना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो वॉवेल्स है E और A आना चाहिए, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, जो E और A कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम लोग चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू हमें इनपुट लेनी है। ठीक है, एक स्ट्रिंग, है ना, तो इसे हम बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस फाइंड वॉवेल वाले जैसे ही बटन पे क्लिक करें, ठीक है, तो इसके क्लिक इवेंट पे हमें जावास्क्रिप्ट का कोड देना पड़ेगा, है ना। तो इस बटन के क्लिक इवेंट पे आ जाते हैं अपन। ये बटन टाइप इक्वल टू बटन, यहाँ पे आप दे दीजिए ऑन क्लिक इक्वल टू माय फंक्शन, माय ऑन क्लिक इक्वल टू माय फंक्शन। ठीक है, और ये आएगा डबल कोट के अंदर। सॉरी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे ये माय फंक्शन क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, वो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर दीजिए फंक्शन माय फंक्शन और इसका ब्रेसेस चालू कर दीजिए, ब्रेसेस ओपनिंग, ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा क्या लिखना है, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल ले लीजिए, वेरिएबल A, जिसमें हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है उसकी वैल्यू हमें इनपुट लेना है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू इनपुट कैसे लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID T1 में है, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम T1 डॉट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, A में हमारा क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगा, है ना। उसके बाद हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं n नाम का, जिसमें हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम A की जगह हम दे देते हैं str दे देते हैं, इससे हमें समझने में आसानी आएगा। ठीक है, सॉरी, str में आ गया। अब एक n वाली वेरिएबल ले लेते हैं। इस n वाली वेरिएबल में हम क्या कर लेते हैं, str डॉट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जो हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ वो n में आ जाएगी। ठीक है, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं काउंट नाम का, जो क्या करेगा, कितने वॉवेल्स है उसे काउंट करने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर लूप चलाते हैं, फॉर वेयर i इक्वल टू 0 से कहाँ तक चलेगा, i इज लेस देन n तक। ठीक है, उसके बाद i प्लस प्लस इसे मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा क्यों हम लोग फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, लेस देन n क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप देखते रहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, क्या करना है, स्विच केस लेने हैं, स्विच केस। ठीक है, तो स्विच, यहाँ पे हम क्या करेंगे, str ऑफ i। अब इस स्विच केस का ओपनिंग और क्लोजिंग चालू कर दीजिए। ये स्विच केस का है, स्विच केस के पास ले आते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे स्विच केस के अंदर हमको क्या चेक कराना है, हमें क्या कराना है, वॉवेल चेक कराना है। तो केस लिख लीजिए, केस सिंगल कोट के अंदर क्या हो जाए, या तो A आ जाए। ठीक है, अब इसी को कॉपी कर लीजिए, A E I O U इन सभी को चेक कराना है।
और कैपिटल वाले को भी चेक कराना है, ठीक है। मतलब कैपिटल में AEIOU आए तो भी, है ना। तो यहाँ पे AEIOU, अब यहाँ पे आप दे दीजिए कैपिटल AEIOU, ठीक। अब इसमें से कोई भी केस अगर मिले तो हमें क्या करना है ना, हमें क्या करना है, काउंट की वैल्यू को 1 बढ़ा देना है, ठीक है। काउंट इक्वल टू काउंट +1, और क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID T2 के अंदर हमें क्या चाहिए, वॉवेल्स चाहिए, है ना। डॉट वैल्यू इक्वल टू, है ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID T2 में जो पहले से वैल्यू है, डॉट वैल्यू, ठीक है, इसमें प्लस कर देना है ना। ठीक है, किसे प्लस कर देना है, जो str(i) में जो वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे उसका सेमीकोलन, है क्लियर है। इसे मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ जिससे आपको ये एक लाइन में दिखे, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब उसके जैसे ही हम इस स्विच केस से बाहर निकलेंगे, ठीक है, और फॉर लूप से भी बाहर निकलेंगे, ठीक है। ये जो है ये स्विच केस का एंडिंग है, और ये जो है ये फॉर लूप का एंडिंग है। इस फॉर लूप से हम जैसे ही बाहर निकलेंगे तो हमें काउंट में वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो वो जो काउंट में वैल्यू है वो क्या कर रहा है, वॉवेल्स को काउंट कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक टेक्स्ट बॉक्स 3 बनाया है, तो उसमें हम उस वैल्यू को डालेंगे T3 डॉट वैल्यू इक्वल टू काउंट, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अभी से हम Ctrl+S करके रन करा के देखते हैं, ठीक है। फाइल में जाते हैं, ओपन इन डिफॉल्ट व्यूअर, यहाँ गए। अब यहाँ पे मैंने प्रेस किया हेमंत, फाइंड वॉवेल, EA2 आ रहा है, मतलब ये वर्क कर रहा है हमारा, ठीक है। फिर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुमार, फाइंड वॉवेल, देखिए U और A, U एंड EA 2 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ छत्तीसगढ़, फाइंड वॉवेल, देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है, देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में A, I और A, ठीक है। तो वॉवेल्स और A, I, E 3 बार हो रहा है। रायपुर, देखिए आप इसे कैपिटल में लिखेंगे तो भी दिखाएगा ये, क्योंकि हमने कैपिटल का भी वहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन। फाइंड वॉवेल AIU, देखिए A, I और U 3 है, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है ना। आशा करता हूँ आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है, कि हमारे जो वॉवेल्स होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, AEIOU। तो ये जो केस है ये स्मॉल केस को, स्मॉल लेटर्स वाले केस को चेक कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैपिटल लेटर वाले केस को चेक कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है n, ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ दे रहा है। हमारी स्ट्रिंग जो है, एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, है ना, कि जो हमारा स्ट्रिंग होता है, हमारा जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग किसको बोलते हैं, जो कैरेक्टर्स का समूह होता है, ठीक है। स्ट्रिंग किसको बोलते हैं, जो कैरेक्टर्स का समूह होता है। जैसे हमने लिखा रायपुर, तो रायपुर क्या है, कैरेक्टर्स का, ये R क्या है, कैरेक्टर है, A क्या है, कैरेक्टर है, I क्या है, कैरेक्टर है, P क्या है, कैरेक्टर है, U क्या है, कैरेक्टर है, R क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। तो जो कैरेक्टर्स का समूह होता है वो क्या कहलाता है, कैरेक्टर्स का समूह वो क्या कहलाता है, स्ट्रिंग। तो ये इस प्रकार से ये क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग में हमें क्या करना है, जो हमने n नाम का वेरिएबल लिया है वो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड कर रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है, R 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 6, ठीक है।
है ना। इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है 6, और वहाँ पे हमने क्या किया है, फॉर लूप को चलाया है लेस देन, फॉर लूप को हमने चलाया लेस देन n तक, ठीक है, लेस देन n तक, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देखिए स्ट्रिंग की जो वैल्यू है ना, ये हमेशा चालू होती है 0 से, और ये लास्ट क्या रहता है उसका 0 1 2 3 4 और यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्या लिखा है, i इज लेस देन 6, i इज लेस देन n लिखा है, मतलब i इज लेस देन n लिखा है, मतलब i इज लेस देन 6, मतलब वो 6 वाली वैल्यू को में नहीं जाएगा, ठीक है। वो i इज 5 तक में ही जाएगा, i की वैल्यू जब तक 5 रहेगी, i की वैल्यू जब तक 5 रहेगी तब तक की वैल्यू रन कराएगी, ठीक है। तो str ऑफ जो मैंने i लिखा है, str ऑफ i वहाँ पे जो मैंने लिखा है वो क्या कर रहा है, एक बार ये i में क्या जा रहा है 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 1 2 3 4 5। तो ये str ऑफ 0 क्या है r है, str ऑफ 1 क्या है a है, str ऑफ 2 क्या है i है, str ऑफ 3 क्या है p है, str ऑफ 4 क्या है u है, str ऑफ 5 क्या है r है। तो यहाँ पे ये क्या हो रही है, str ऑफ i मतलब str ऑफ 0, str ऑफ 1, str ऑफ 2, मतलब ये r a i p u r, इसको क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, चेक करा रहा है। चेक कौन से कंडीशन से होता है, केस से, ठीक है। देखिए हमने यहाँ चेक उसी करा है ना, यहाँ देखिए str ऑफ i को हमने किससे, मतलब 0 1 2 3 मतलब r को a i p u r, तो इसको पूरा इस पूरे केस से चेक करा रहा है। अगर इसमें से कोई भी केस मिल जाता है, इसमें से कोई भी केस मिल जाता है तो क्या होना चाहिए, काउंट की वैल्यू 1 बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। और जो ठीक है टेक्स्ट बॉक्स है उसमें क्या हो जाना चाहिए, str ऑफ i की वैल्यू चली जानी चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं इस तरह के और वीडियो बना सकता हूँ, है ना।